कैसे आप सब लोग आए, वो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। हाँ। तो हम क्या बात करते हैं गवर्नमेंट के टैक्स फंड पे। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, हमारी जो भी इनकम होती है हम उस पर जो भी कमाते हैं या प्रॉफिट होता है या हमारी पर्सनल इनकम होती है हम उस पर क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को थोड़ी इनकम मिल जाती है हमारे काम करने से। गवर्नमेंट उससे फिर क्या करती है, इकोनॉमिक को चलाती है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको सही देना, आर्मी है, डिफेंस है, तो उस पर ऐसे खर्च करना। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ से आती है, टैक्सेस से आती है। ठीक है, और भी अदर सोर्सेज हैं बट अभी ये टैक्स है। तो एक इन्होंने हमें टैक्स बताया प्रॉपर्टी टैक्स। जब हम किस पे लगाते हैं, प्रॉपर्टीज में लगाते हैं। अगर आप कोई भी घर खरीदते हैं तो उस पर कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, उस टैक्स को। ठीक है, तो हमें वो टैक्स निकालना है। मतलब सिंपल है बट अब वहाँ पर आते हैं जनरल टैक्सेस। जैसे कि आप कुछ भी खरीदते हैं या सोल्ड आउट करते हैं, आप तस्वीर खरीदते हैं तो उसमें भी आपको क्या पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि हम तस्वीर खरीदते हैं उस पर 3 to 4% हमें जीएसटी पे करना पड़ता है, वो भी एक काइंड ऑफ टैक्स। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास टैक्स रिलेटेड। अब बोले कैलकुलेट द प्राइस दैट अ कस्टमर हैज टू पे फॉर ईच आर्टिकल विद अ 16% जनरल सेल्स टैक्स इम्पोज ऑन इट। कितना टैक्स पे करना है, 16%। तो हम क्या करते हैं, इसमें से ये लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ ब्रैकेट। प्राइस ऑफ ब्रैकेट हमें कितना गिवन है, ₹1250। ठीक है, जनरल सेल्स टैक्स, ये सेल्स टैक्स पहले हुआ करता था, आज के टाइम पे जीएसटी लगता है। ठीक है, जो कि हमें कितना गिवन है, 16%। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, द अमाउंट दैट द कस्टमर हैज टू पे। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, द अमाउंट कस्टमर हैज टू पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल प्राइस कितना था रैकेट का, 1250। अब इसी में हमें क्या करना है, टैक्स भी पे करना है। तो 1250 का कितना और पे करना पड़ेगा हमें, 16%। ठीक है, अब देखिए 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, सॉरी ये मल्टीप्लाई था, एंड 25 से 100 करेंगे, 25 5 125 0, 5 2 10। तो 1250 एज इट इज आ जाएगा, और ये 5 4 20 और एक 0 4। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो 1450 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना अमाउंट कस्टमर को पे करना पड़ेगा, प्राइस कितना था 1250, टैक्स कितना लग गया 200। क्लियर, चलिए अब उसके बाद हमें पेड फॉर प्रॉपर्टी एंड द लेटेस्ट वर्थ, फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा है। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कावे पेड फॉर प्रॉपर्टी टैक्स। तो हमें प्रॉपर्टी टैक्स की माने तो हमें लिख देते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि हमें कितना गिवन है यहाँ पर, दैट इज 9240। क्लियर, और उसमें डेट कितना गिवन है हमें, और यहाँ पे हमें गिवन है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि हमारा कितना है 2%। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द वर्थ ऑफ आवर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल ले, द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए मान लीजिए प्रॉपर्टी की जो वर्थ है वो कितनी, एक्स। ठीक है, एक्स का हमने जब 2% निकाला होगा, टैक्स रेट वो कितना होगा, 9240 होगा। ठीक है, ये तो होगा, तो बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 9240 इंटू 100
अपॉन 2। तो उसे करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 2 8, यहाँ पर 6 2 12, 2 2 4 0, 4 6 2 0 0 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4,600, सॉरी 4,62,000 हमारा क्या हो गया प्रॉपर्टी का प्राइस। ये चलिए अब देखिए ये वाला पार्ट और करना पड़ेगा, ये भी डिफरेंट है, इसको और देख लीजिए। फिर अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, वो ये है कि हमें द प्राइस ऑफ बाइसिकल इज गिवन है 6,480 इंक्लूसिव 8% जीएसटी, मतलब टैक्स इंक्लूड करने के बाद का प्राइस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या हमें ओरिजिनल प्राइस निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ लिख लेते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ बाइसिकल, है ना, ये है ना बाइसिकल ये। हाँ, जो हमें कितना गिवन है, वो तो गिवन ही भी है, तो हमें एक्स मानना पड़ेगा। चलिए जीएसटी रेट हमें कितना गिवन है, 8%। ठीक है, और प्राइस कितना गिवन है, प्राइस ऑफ बाइसिकल वो हमें गिवन है 6,480 रुपीज। ये तो आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या होगा, पहले हमारे पास प्राइस होगा, उस प्राइस का हमने कितना निकाला होगा 8%, और उसमें ऐड कर दिया होगा। ठीक है, विद प्राइस, ये हमारा जीएसटी, दोनों का ऐड करके क्या बन गया, प्राइस ऑफ साइकिल। ये तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है। अब हम इसको थोड़ा है ना एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा x/1 प्लस 8x/100। ठीक है, 6480। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सॉरी। Same income is nothing again. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया कि 8/100 का एलसीएम क्या होगा हमारे पास, ऑब्वियसली 100 ही होगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ 100x प्लस 8x/100 इक्वल्स टू 6480। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 108x/100 इक्वल्स टू 6480। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं इधर कर लेता हूँ बाकी का पार्ट। तो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू, ये 100 डिवीजन में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर डिवीजन। तो चलिए अब डिवाइड करें, तो इसको देखें तो कितने से जाएगा, 6480 है ना। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट 108 से, 6480। तो 1088 पर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 8 से 48 6 0, ये खत्म हो जाएगा। अदर इसको कट करेंगे तो 6 से डिवाइड हो जाएगा 60। तो हमारे पास जो बाइसिकल का ओरिजिनल प्राइस था वो कितना आ गया, 6000। क्लियर, तो आपका ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया, 6070। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉफिट एंड मार्जिन। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, जब आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं, एक प्राइस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एक गुड्स होते हैं इसको आप सोल्ड करते हैं, तो वो क्या होता है उसका सेलिंग प्राइस। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होगा, वो क्या होगा हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होगा, जब वो सेलिंग प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से।
ठीक है। और जो मार्केट प्राइस होता है कि आपने कितना प्राइस ऊपर रखा है। मान लीजिए मैंने गुड्स बनाया 100 रुपीज़ का, मैंने उसके ऊपर प्राइस डाल दिया 1, तो वो हो गया उसका मार्केट प्राइस। ठीक है, मतलब कितना ऊपर रखा मैंने, 50 रुपीज़ ऊपर। क्लियर। चलिए देखिए मार्कअप कैसे निकालते हैं। जितना भी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट होता है उस पर हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, उसके ऊपर वो फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल से क्वेश्चन से ये तो हो जाएंगी। और कुछ है क्या? यहाँ पे जो मार्कअप है उसका मतलब है कि हम कोई मार्क प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, क्या हम उसको इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जस्ट लाइक सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम करेगा आपका मार्कअप का। ठीक है, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल अमाउंट होगा और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रेट से एक हम उस पर क्या देंगे, इंटरेस्ट। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सारे गिवन है। अब यहाँ पे कि मार्कअप, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू डी अपॉन 100। पी किसके लिए होगा, प्रिंसिपल के लिए, जितना अमाउंट आपने बोरो करा है। ये होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी किस में आ जाएंगे, मार्कअप पे। चलिए देखिए मार्कअप हमें यहाँ पे ये वाला कुछ ले लेते, 4 प्रिंसिपल की 1 है, टाइप रेट निकालना है और मार्कअप रेट। तो मार्कअप की वैल्यू में यहाँ पे रख देते हैं, जो हमें कितने की 1 थी, 350। प्रिंसिपल हमें कितना की 1 है, 3500। रेट हमें कितना है 2.5 और टाइम पीरियड हमें निकालना है, अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 350 ये डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 3500 इंटू 2.5 इक्वल्स टू टाइम पीरियड। ठीक है, सब पॉइंट कटाएंगे, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 350 से 350 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट और 25 4 क्या हो जाएगा 100। तो हमारे पास 4 ईयर्स आ गए टाइम पीरियड को। क्लियर, आपको बस ये सिंपल करना है। ठीक है, चलिए इसमें से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसको हम किससे लिखते हैं, सीपी से। एक होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस हम सेल करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें क्या होता है, लॉस। ठीक है, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस में ज़्यादा कॉस्ट प्राइस कम है तो हमें होगा प्रॉफिट। अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, तो ज़्यादा वाले में से हम क्या करेंगे, हमेशा कम वाला माइनस कर देंगे और काम हो जाएगा खत्म। अब उसके बाद अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अगर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये इस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमें उसने कार परचेज करिए, मान लें 8 मिलेगी 1000, उसे 12,000 स्पेंड करेंगे किस पर, कार पर। ठीक है, एंड वॉट शुड बी द सेलिंग प्राइस शी वांट्स, तो यहाँ पे ही वांट्स आना चाहिए था, ही वांट्स टू गेट 7.5% प्रॉफिट। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, ठीक है, कितना है हमारे पास, देखो 2,80,000 था और इसमें जो हमने खर्चा करा 12,000 का रिपेयरिंग पे, वो भी किस पे आएगा, इसी में कॉस्ट प्राइस में इंप्रूव पे आ जाएगा।
ये हो जाएगा हमारे पास 2,92,000। क्लियर। अब उसके बाद हमें बोला व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ कार। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 2,92,000 मल्टीप्लाई करके 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हमारे पास 7.5। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 7.5 अपॉन 100। ठीक है, तो उसको करके तो हमारे पास कितना है 292,000 इंटू 107.5 अपॉन 100। ठीक है, इसको हटाएंगे, यहाँ पे 0 रह जाएंगे, 30 से 30 कैंसिल। तो आपको क्या करना है 292 इंटू 107.5 से मल्टीप्लाई करना। चलिए भाई, ये हो जाएगा 292,821,075। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 313,933। ठीक है, तो इतनी का हम क्या करेंगे, अपना कार्गो सोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए 7.5% और चाहिए था प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आप लोग इनके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। ऑल द बेस्ट।